माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो सेशन होगा हमारा जीव विज्ञान में न्यूट्रिशियन यानी पोषण किसे कहते हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से हम पोषण के बारे में काफी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए समय को न व्यतीत करते हुए मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे पोषण किसे कहते हैं, उसका अर्थ और पोषण की आवश्यकता क्या होती है मैंने काफी अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया हूँ। और बाकी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जो भी चीजें हैं मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हमारा क्या है पोषण। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियन कहते हैं। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियन कहते। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियन कहते हैं। आप देखिए न्यूट्रिशियन की मीनिंग क्या होती है। देखिए मीनिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी अर्थ। हम क्या बताने जा रहे हैं? अर्थ किसे कहते हैं, यानी अर्थ इसका क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए जीव क्या होते हैं आपको ये पता है। जीव वह होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? जीवन होता है। जीव वह होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? जीवन होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। हमने आपको जीव बता दिया। जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर जीव पाया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं और आ सकते हैं, उन्हें हम जीव कहते हैं। और यही बताया गया है कि उसी जीव द्वारा जो पोषक पदार्थों को, पोषक पदार्थों से तात्पर्य है कि हर एक मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर एक जीव के लिए आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह क्या करता है? मनुष्य पोषक पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल फॉर रोटी खाना, फिर उसके बाद सब्जी खाना, दाल चावल खाना, ऐसे पदार्थों को ग्रहण करना, ये हमारा क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और जिनके खाने से यानी जिनको ग्रहण करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जिनको ग्रहण करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ग्रहण करना हमें, उसे हम खाते हैं और जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तथा उनका उपयोग करना, तथा उनका उपयोग करने से क्या तात्पर्य? अगर हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और हमें उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन और शोषण कोशिकाओं तक पहुंचाने, कामा कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन प्रयोग इत्यादि। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो एक मनुष्य होता है क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। भोजन में कुछ भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है, मांस हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जो खाने की सामग्री है, जो खाने की सामग्री है भोजन में हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं। और जब ये भोजन व्यक्ति ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन तक, पाचन का मतलब क्या होता है? जिसे इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए? भोजन पचना भी तो चाहिए। वहां से लेकर के अवशोषण, अवशोषण का मतलब ये होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हो जाते हैं जो अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित का मतलब क्या हो जाता है? खराब हो जाते हैं, जो मलमूत्र की सहायता से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और कोशिकाओं तक पहुंचाने, और इनका जो कार्य होता है कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। क्या? कौन सा? पोषण। पोषण किसके यहाँ पहुंचाने तक का कार्य होता है? कोशिकाओं तक। हम आपको बता दें कोशिका क्या होता है। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इन्हीं सेल के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे कणों में मिल करके एक मनुष्य या एक नए शरीर का या नए अंग का निर्माण होता है। तो वहां तक पहुंचाने और कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन प्रयोग इत्यादि, यानी कि जब ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है तो कोशिकाओं में पहुंचाने के साथ साथ उस कोशिका में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अरे जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर हम पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने के बाद हमें उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब हमें ऊर्जा मिलती है तो वास्तविकता सी बात है, जाहिर सी बात है कि भाइयों हमारे शरीर में क्या होता है? वृद्धि होती है।
जब हमारे शरीर में वृद्धि होती है तो कोशिकाओं में, जब कोशिका में वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में भी वृद्धि होती है। तो वही बोला है उसकी ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जब हम खाते हैं और ये हमें कहाँ से मिलता है, पोषण से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पोषण से मिलता है। उसके बाद और इसका उत्पादन तक, प्रयोग इत्यादि तक हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट समझा दिया। अब इस पोषण की आवश्यकता क्या होती है, पोषण की देखिए आवश्यकता यहाँ पे, हालांकि मैं ब्लैक ही मार्कर से लिख दिया हूं और इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पोषण की आवश्यकताएं, पोषण की आवश्यकताएं होती हैं, पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता क्या होती है, मैं आपको बता दूं। पोषण की आवश्यकता पहली पॉइंट मैंने लिखा है, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। मैंने वही चीज बताया, मैंने अभी अभी इसमें बताया कि कोशिका वह होती है, पोषण वह होता है जिस भोजन के अंतर्गत हमें, भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और जब भोजन से हमें पोषण मिलता है तो इस पोषण के अंतर्गत हमें क्या प्रदान होता है, ऊर्जा प्रदान होता है। अब जब ये ऊर्जा प्रदान होता है और उसके बाद ऊर्जा तो प्रदान होता है, लेकिन एक मनुष्य का क्या होता है, जो नए अंग होते हैं या फिर मनुष्य का जो टूट फूट हो जाता है, ये उसमें भी बहुत बड़ा कार्य इनका होता है और वहां पे भी पोषण का क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बोला आ गया ना, पॉइंट में बोला गया।